अतः तृतीयोऽध्याय भगवान के अन्य लीला चरित्रों का वर्णन। उद्धव उवाच ततः सः आगत्य पुरः स्वपित्रोश्च कीर्ष्याश्यां बलदेवसयुतः निपात्य तुङ्गाद्रिपयूथनाथं हतं व्यकर्षधा व्यसुमोजसौवर्याम् सान्दीपने सकृत्य प्रोक्तः ब्रह्मादित्यः सविस्तरं तस्मै प्रादादरं पुत्रं मृतं पञ्चजनोदरात् समाहुता विष्मक्ककन्यया ये श्रिया सवर्णेन बहुभूषेषां गान्धर्ववृत्त्यामिश्रितां सभागं जहित्रे पदं मूर्ध्नि सुपर्णः ककुध्यतोऽभिद्रनसो दमित्वा स्वयंवरे नाङ्गजितिमुवाह तद्भग्नमानानपि गृध्यतोऽज्ञानजग्ने अक्षतः शस्त्रभृतः स्वशस्त्रेः। उद्धव जी कहते हैं कि इसके बाद श्री कृष्ण अपने माता पिता देवकी वसुदेव को सुख पहुंचाने की इच्छा से बलदेव जी के साथ मथुरा पधारे और उन्होंने शत्रु समुदाय के स्वामी कंस को ऊंचे सिंहासन से नीचे पटक कर तथा उसके प्राण लेकर उसकी लाश को बड़े जोर से पृथ्वी पर घसीटा। सांदीपनी मुनि के द्वारा एक बार उच्चारण किए हुए सांगोपांग वेद का अध्ययन करके दक्षिणा स्वरूप उनके मरे हुए पुत्र को पंचजन नामक राक्षस के पेट से यमपुरी से लाकर दे दिया। भीष्मक नंदिनी रुक्मणी के सौंदर्य से अथवा रुक्मी के बुलाने से जो शिशुपाल और उसके सहायक वहां आए हुए थे उनके सिर पर पैर रखकर गांधर्व विधि के द्वारा विवाह करने के लिए अपनी नित्य संगनी रुक्मणी को वे वैसे ही हरण कर लाए जैसे गरुण अमृत कलश को ले आए थे। स्वयंवर में 7 बिना नथे हुए बैलों को नाथ कर नांग जेती सत्या से विवाह किया। इस प्रकार मानभंग हो जाने पर मूर्ख राजाओं ने शस्त्र उठाकर राजकुमारी को छीनना चाहा। तब भगवान ने श्री कृष्ण ने स्वयं बिना घायल हुए अपने शास्त्रों से उन्हें मार डाला। प्रियं प्रभु ग्राम्य एवं प्रियाया विदित्य सुराश्च चर्दं घूतरुं यदर्थिं ब्रज वज्रयाद्रवतं सगणोरुषान्दः कीडां रघो नूनमयं वधूनां सूतं रथेखं वपुषाग्रसन्तं दृष्ट्वा सुनाभोन्मथितं धरित्र्या आमन्त्र्यस्तस्ततनयाया शेषं दत्त्वा ददन्तः पुरमाविवेश तत्राह्यत्रास्तः नरदेवकन्यः कुजेन दष्टवः हरिमार्तबन्धुम् उत्थाये सख्यो जग्रह्यो प्रहर्षव्रीडानुरागप्रहितावलोके आशां मुहूर्तं एकस्मिन्नागारेषु योषितां सविधं जगृह्य पाणिननुरूपः स्वयमायया। भगवान विषयी पुरुषों की सी लीला करते हुए अपनी प्राण प्रिया सत्यभामा को प्रसन्न करने की इच्छा से उनके लिए स्वर्ग से कल्पवृक्ष उखाड़ लाए। उस समय इंद्र ने क्रोध से अंधे होकर अपने सैनिकों सहित उन पर आक्रमण कर दिया, क्योंकि वह निश्चय ही अपनी स्त्रियों का क्रीड़ा मृग बना हुआ है। अपने विशाल डील टोल से आकाश को भी ढक देने वाले अपने पुत्र भौमासुर को भगवान के हाथ से मरा हुआ देखकर पृथ्वी ने जब उनसे प्रार्थना की तब उन्होंने भौमासुर के पुत्र भगदत्त को उसका बचा हुआ राज्य देकर उसके अंतपुर में प्रवेश किया। वहाँ भौमासुर द्वारा हरकर लाई हुई बहुत सी राजकन्याएं थीं। वे दीनबंधु श्री कृष्णचंद्र को देखते ही खड़ी हो गई और सबने महान हर्ष लज्जा एवं प्रेम पूर्ण चितवन से तत्काल ही भगवान को पति रूप में वर्ण कर लिया।
तब भगवान ने अपनी इंद्रिय शक्ति योग माया से उन ललनाओं के अनुरूप उतने ही रूप धारण कर उन सबका अलग अलग महलों में एक ही मुहूर्त में विधिवत पाणिग्रहण किया। तस्यावपत्यान्यजनयादात्मतुल्यानि सर्वतः एकैकस्यां दशः प्रकृतेऽभिभूषया कालमागधसाल्वादीननीके रुन्धतः पुरम् अजिघनस्तेयं दिव्यं स्वपूषां तेज आदिशत संवरं त्रिविधं बाणं मुरहं बल्वलमेव च अन्याश्च दन्तवक्त्रादीनवधीत्य घातयत् अथ ते भ्रातृपुत्राणां पशयोपतितान् नृपान् चचालभूः कुरुक्षेत्रं येषामापततां बलिः सकर्णदुःशासन सोबलानां कुमन्त्रपाकेन हतश्रियायुषं सयोधनं चानुचरं शयानं भग्नोरुमोर्व्यानानन्द पश्यन् क्रिया कियान् भूयेयं शपितोरुभारो यद् द्रोणभीष्मार्जुन भीममूलेः अष्टादशाक्षो हिणीको मंदसेरास्ते बलं सुवीर्षियं यदुनाम। अपनी लीला का विस्तार करने के लिए उन्होंने उनमें से प्रत्येक के गर्भ से सभी गुणों में अपने ही समान 10-10 पुत्र उत्पन्न किए। तब कालियवन, जरासन और साल्वादी ने अपनी सेनाओं से मथुरा और द्वारिकापुरी को घेरा था। तब भगवान ने निर्जनों को अपनी अलौकिक शक्ति देकर उन्हें स्वयं मरवाया था। संबर, द्रिविद, बाणासुर, मुर, बल्वल तथा दंतवक्त्र आदि अन्य योद्धाओं में से भी किसी को उन्होंने स्वयं मारा था और किसी को दूसरों से मरवाया। इसके बाद उन्होंने आपके भाई धृतराष्ट्र और पांडु के पुत्रों का पक्ष लेकर आए हुए राजाओं का भी संहार किया, जिनके सेनापति कुरुक्षेत्र में पहुंचने पर पृथ्वी डगमगाने लगी थी। कर्ण, दुशासन और शकुनी की खोटी सलाह से जिसकी आयु और श्री दोनों नष्ट हो चुकी थी तथा भीमसेन की गदा से जिसकी जांग टूट चुकी थी, उस दुर्योधन को अपने साथियों के सहित पृथ्वी पर पड़ा देखकर भी उन्हें प्रसन्नता न हुई। वे सोचने लगे, यदि द्रोण, भीष्म, अर्जुन और भीमसेन के द्वारा इस 18 अक्षौहिणी सेना का विपुल संहार हो भी गया तो इससे पृथ्वी का कितना भार हल्का हुआ। अभी तो मेरे अंशरूप प्रद्युम्न आदि के बल से बड़े हुए यादवों का दुस्सह दल बना ही हुआ है। मिथो यदेशां भविता विवादो मध्वा मता ताम्रविलोचनानां तेनेषां विधोपाहे इयानतो अन्यो मयूगते अन्तर्दधते स्वयं स्वमः। एवं सच्यन्त्य भगवान् स्वराज्ये स्थाप्य धर्मजम् नन्दयामास सुहृदयं साधूनां वत्मर्म सदर्शयन् उत्तरायां धृतः पुरोवर्षः साध्वभिमन्युना स वे द्रोण्यस्त्रः सच्चिन्नः पूर्णभर्गवतः धृतः अयाजेर्धर्मः सूतमश्वः मेधिस्त्रिभिर्भृभु सोऽपि क्षमामनुजे रक्षणरेपे कृष्णमनुव्रतः भगवानपि विश्वात्मा लोकवेदपथानुगः कामान् शिशेवे द्रावत्यां सक्तः साङ्ख्यामास्थितः स्निग्धस्मितावलोकेन वाचा पीयूषकल्पया चरित्रेणान्नवद्येन श्रीनिकेतेन चात्मनः एवं लोकममुचेव श्रमयन् सूतरां व्यदुन् रेमे रक्षणदया दत्त क्षण स्त्री क्षण सौहृदयः। जब ये मधुपान से मतवाले हो लाल लाल आंखें करके आपस में लड़ने लगेंगे तब उससे ही इसका नाश होगा, इसके सिवा और कोई उपाय नहीं है।
असल में मेरे संकल्प करने पर यह स्वयं ही अंतर्ध्यान हो जाएंगे। यह सोचकर भगवान ने युधिष्ठिर को अपनी पैतृक राजगद्दी पर बैठाया और अपने सभी सगे संबंधियों को सत्पुरुषों का मार्ग दिखाकर आनंदित किया। उत्तरा के उदर में जो अभिमन्यु ने कुरुवंश का बीज स्थापित किया था, वह भी अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से नष्ट सा हो चुका था, किंतु भगवान ने उसे बचा लिया। उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर से 3 अश्वमेध यज्ञ करवाए और वे भी श्री कृष्ण के अनुगामी होकर अपने छोटे भाइयों की सहायता से पृथ्वी की रक्षा करते हुए बड़े आनंद से रहने लगे। विश्वात्मा श्री भगवान ने भी द्वारिकापुरी में रहकर लोक और वेद की मर्यादा का पालन करते हुए सब प्रकार के भोग भोगे, किंतु सांख्य योग की स्थापना करने के लिए उनमें कभी आसक्त नहीं हुए। मधुर मुस्कान, स्नेहमयी चितवन, सुधामयी वाणी, निर्मल चरित्र तथा समस्त शोभा और सुंदरता के निवास अपने श्री विग्रह से लोक परलोक और विशेषतया यादवों को आनंदित किया तथा रात्रि में अपनी प्रियाओं के साथ क्षणिक अनुराग युक्त होकर समयोचित विहार किया। इस प्रकार उन्हें भी सुख दिया। तस्यैव रममाणस्यः संवत्सरगणानि बहून् गृहमेधेषु योगेषु विरागः समजायत देवाधीनेषु कामेषु देवाधीनः स्वयं पुमान् को विस्त्रहं भेत योगेन योगेश्वरमनुव्रतः पूर्या कदाचित् क्रीडद्रिभर्यधुभोजकुमारकैः कोपिता मुनिया से भर्गवन्मत्कोविदः तथा कतिपये मार्षेर्वृष्णभुजान्धकादया ययुः प्रभासं संसहस्तारथेर्द्रेव विमोहिता तत्र स्नात्वा पितरन् देवान् ऋषिष्ये तदम्बसः तर्पयित्यवाथ विप्रेभ्यो गावो बहुगुणा दधू हिरण्यं रजतं श्रेयां वासास्य जीनकम्बलान् यानं रतानिवान् कन्याधरा वृत्तिः करिमपि अन्नं चोरुरसं तेभ्यो तत्वा भगवदर्पणं गोपी प्रार्था सभा पुसुरा प्रणेमो भ्रुवि मूर्धवि। इस तरह बहुत वर्षों तक विहार करते करते उन्हें गृहस्थ आश्रम संबंधी भोग सामग्रियों से वैराग्य हो गया। यह भोग सामग्रियाँ ईश्वर के अधीन है और जीव भी उन्हीं के अधीन है। जब योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण को ही उनसे वैराग्य हो गया, तब भक्ति योग के द्वारा उनका अनुगमन करने वाला भक्त तो उन पर विश्वास ही कैसे करेगा। इस एक बार द्वारिकापुरी में खेलते हुए यदुवंशी और भोजवंशी बालकों ने खेल खेल में उन मुनीश्वरों को चढ़ा दिया। तब यादव कुल का नाश ही भगवान को अभिष्ट है, यह समझकर इन ऋषियों ने बालकों को शाप दे दिया। इसके कुछ ही महीने बाद भाविवश वृष्ण भोज और अंधक वंशी यादव बड़े हर्ष से रथों पर चढ़कर प्रवास क्षेत्र को गए। वहाँ स्नान करके उन्होंने उस तीर्थ के जल से पितर देवता और ऋषियों का तर्पण किया तथा ब्राह्मणों को श्रेष्ठ गौएं दी। उन्होंने सोना, चांदी, सैया, वस्त्र, मृगचर्म, कंबल, पालकी, रथ, हाथी, कन्याएं और ऐसी भूमि जिससे जीविका चल सके तथा नाना प्रकार के सरस अन्न भी भगवत दर्पण करके ब्राह्मणों को दी। इसके पश्चात गौ और ब्राह्मणों के लिए ही प्राण धारण करने वाले उन वीरों ने पृथ्वी पर सिर टेक कर उन्हें प्रणाम किया। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कंधे विदरोदव संवादे तृतीयो अध्याय अथ चतुर्थो अध्याय। उद्धव जी से विदा होकर विदुर जी का मैत्रेय ऋषि के पास जाना। उद्धव उवाच अथ ते तदनुज्ञातां कृत्वा पीत्वा च पारुर्णीं तया विव्रसितज्ञानादुरुक्तेर्मर्मः प्रशुः तेषां मेरेयदोषेण विषमीकृतचेतसां निम्लोचतीरवावासेद्रेणूनामिव मर्दनं भगवान् स्वात्मः मायायाय गतिं तामवलोक्य सः सरस्वतीमुपस्पृश्य वृक्षमूलमुपापिशत्
यं चोक्तो भगवता प्रपन्नार्ते हरेणः वद्रीं तं प्रियाहीति स्वकुलं सजीहीर्षूणाम् अथापि तदभिप्रेतं जानन्नहमरिन्दं पृष्ठतोऽन्वगमङ्गभर्तुं पादविश्लेषणाक्षमः अद्राशमेकमासीनं विचिन्वन् क्षयतं पतिं श्रीनिकेतं सरस्वत्यां कृतकेतमकेतनम्। उद्धव जी ने कहा, फिर ब्राह्मणों की आज्ञा पाकर यादवों ने भोजन किया और वारों ने मदिरा पी। उससे उनका ज्ञान नष्ट हो गया और वे दुर्वचनों से एक दूसरे के हृदय को चोट पहुंचाने लगे। मदिरा के नशे से उनकी बुद्धि बिगड़ गई और जैसे आपस की रगड़ से बांसों में आग लग जाती है, उसी प्रकार सूर्यास्त होते होते उनमें मार काट होने लगी। भगवान अपनी माया की उस विचित्र गति को देखकर सरस्वती के जल से आचमन करके एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। इससे पहले ही शरणागतों का दुख दूर करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने अपने कुल का संहार करने की इच्छा होने पर मुझसे कह दिया था कि तुम बद्री का आश्रम चले जाओ। विदुर जी, इससे यद्यपि मैं उनका आशय समझ गया था, तो भी स्वामी के चरणों का वियोग न सह सकने के कारण मैं उनके पीछे पीछे प्रवास क्षेत्र में पहुंच गया। वहाँ मैंने देखा कि जो सबके आश्रय हैं, किंतु जिनका कोई और आश्रय नहीं है, वह प्रियतम प्रभु शोभाधाम श्याम सुंदर सरस्वती के तट पर अकेले ही बैठे हैं। श्यामावदातं विरजं प्रशान्तारुणलोचनं दोर्विश्चर्तुभिर्विर्देतं पीतकोशाम्बरेण च वाम उरावधिश्रित्य दक्षिणार्धगृहसरोरुहम् अपाशतार्वः काशवतथं कृशं व्यक्तपिप्पलं तस्मिन् महाभागवतो त्रपायन सुहृत्य सखा लोकाननुचरण सिद्धासुसाद यद्रच्छेया तस्यानुरक्तस्य मने मुकुन्दो प्रमोदभावानतकन्धरस्यः आश्रणवतो मामनुरागहास समीक्ष्या विश्रमयन्नुवाच। श्री भगवानुवाच वेदाहमन्तमन्नसिप्सितं ते ददामि यत्तद् दुर्वापमन्ये सत्रे पुरा विश्वसृजां वसुनां मत्सिद्धिकामेन वसोत्वेष्टः। दिव्य विशुद्ध सत्व में अत्यंत सुंदर श्याम शरीर है, शांति से भरी रत्नारी आंखें हैं। उनकी 4 भुजाएं और रेशमी पीताम्बर देखकर मैंने उनको दूर से ही पहचान लिया। वे एक पीपल के छोटे से वृक्ष का सहारा लिए बाईं जांघ पर दाया चरण कमल रखे थे बैठे थे। भोजन पान का त्याग कर देने पर भी वे आनंद से प्रफुल्लित हो रहे थे। इसी समय व्यास जी के प्रिय मित्र परम भागवत सिद्ध मैत्रेय जी लोकों में स्वच्छंद विचरण हुए वहां आ पहुँचे। मैत्रेय मुनि भगवान के अनुरागी भक्त हैं। आनंद और भक्ति भाव से उनकी गर्दन झुक रही थी। उनके सामने ही श्रीहरि ने प्रेम और मुस्कान युक्त चितवन से मुझे आनंदित करते हुए कहा। श्री भगवान कहने लगे, मैं तुम्हारी आंतरिक अभिलाषा जानता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें वह साधन देता हूँ जो दूसरों के लिए अत्यंत दुर्लभ है। उद्धव, तुम पूर्व जन्म में वसु थे। विश्व की रचना करने वाले प्रजापतियों वसुओं के यज्ञ में मुझे पाने की इच्छा से ही तुमने मेरी आराधना की थी। सायेश साधु चरमो भवानामासादितस्ते मदनुग्रहो यतः यन्मांग्रलोकान् रहे उत्सजन्तं दृष्टया दृश्यवान् विशदानुवृत्त्या पुरा मया प्रोक्तमजायेनाभ्ये पदवे निशरणाय ममादिसर्गे ज्ञानं परं
महिमावभासं यत् सूर्यो भागवतं वदन्ति यत्यादृतोक्तं परमस्य पूषः प्रतिक्षणानुग्रहे भाजनोऽहम् स्नेहोत्थ्य रोमा स्खलिताक्षरस्तं मुच्यर्णचुक्ष प्राञ्जललीनाभभाषे को न्यवीशिते पादसरोजभाषा प्राञ्जलिरावभासे को न्यूष ते पादसरोजभाजां सुदर्लभो अर्थेषु चतुष्वर्यपिः तदापि नाहं प्रवणोमि भूमन् भवत्यपदाम्भोजनिषेवणोत्सुक। साधु स्वभाव उद्धव, संसार में तुम्हारा यह अंतिम जन्म है, क्योंकि तुमने मेरा अनुग्रह प्राप्त कर लिया है। अब मैं मर्त्य लोक को छोड़कर अपने धाम में जाना चाहता हूँ। इस समय यहाँ एकांत में तुमने अपनी अनन्य भक्ति के कारण ही मेरा दर्शन पाया है। ये बड़े सौभाग्य की बात है। पूर्वकाल पादम कल्प के आरंभ से मैंने अपने नाभि कमल पर बैठे हुए ब्रह्मा को अपनी महिमा के प्रकट करने वाले जिस श्रेष्ठ ज्ञान का उपदेश किया था, जिसे विवेकी लोग भागवत कहते हैं, वही मैं तुम्हें देता हूँ। विदुर जी, मुझ पर तो प्रतिक्षण उन परम पुरुष की कृपा बरसा करती थी। इस समय उनके इस प्रकार आदर पूर्वक कहने से इसने बस मुझे रोमांच हुआया। मेरी वाणी गदगद हो गई और नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उस समय मैंने हाथ जोड़कर उनसे कहा, स्वामिन, आपके चरण कमलों की सेवा करने वाले पुरुषों को इस संसार में अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, इन चारों में से कोई भी पदार्थ दुर्लभ नहीं है। तथापि मुझे उनमें से किसी की इच्छा नहीं है। मैं तो केवल आपके चरण कमलों की सेवा के लिए ही लालायित रहता हूँ। कर्माण्यन्यस्यः भवोऽवस्यः ते दुर्गाशयोऽथारिभयात् पलायनं कालात्मनो यत्र प्रमदायुताश्रया स्वात्मन्रतिः खिदति धीर्वेदामिह मंत्रेषु मां वा उपहूये यत्वहमकुण्ठे काखण्डसलात्मबोधं प्रच्छे प्रभो मुग्ध इवा प्रमत्तस्तन्नो मनो मोहयतीव देव ज्ञानं परं स्वात्ममर्ह प्रकाशं प्रवाच कस्मै भगवान् समग्रम् अपि क्षमहं नो ग्रहणाय भर्तवेदाञ्जसा यदः व्रजेन्नन्तरीम् इत्यावेदितहार्दाय महेयां सा भगवान् परादिदेशारविन्दाक्ष आत्मनः परमां स्थितम् स एव माराधितपादतीर्थादतीदधीत तत्त्वात्मविबोधमार्गा प्रणम्य पादो परिवृत्त देवमिहागतोऽहं विरहातुरात्मा। प्रभु, आप निष्प्रह होकर भी कर्म करते हैं। प्रभु, आप निष्प्रह होकर भी कर्म करते हैं, अजन्मा होकर भी जन्म लेते हैं, काल रूप होकर भी शत्रु के डर से भागते हैं और द्वारका के किले में जाकर छिपे रहते हैं, तथा स्वात्मा राम होकर भी 16,000 स्त्रियों के साथ रमण करते हैं। इन विचित्र चरित्रों को देखकर विद्वानों की बुद्धि भी चक्कर में पड़ जाती है। देव, आपका स्वरूप ज्ञान सर्वथा अबाध और अखंड है। फिर भी आप सलाह लेने के लिए मुझे बुलाकर जो भोले मनुष्यों की तरह बड़ी सावधानी से मेरी सम्मति पूछा करते थे, प्रभु, आपकी वह लीला मेरे मन को मोहित सा कर देती है।
स्वामिन, अपने स्वरूप का गूढ़ रहस्य प्रकट करने वाला जो श्रेष्ठ एवं समग्र ज्ञान आपने ब्रह्मा जी को बतलाया था, वह यदि मेरे समझने योग्य हो तो मुझे भी सुनाइए, जिससे मैं भी संसार दुख को सुगमता से पार कर जाऊं। जब मैंने इस प्रकार अपने हृदय का भाव निवेदित किया, तब परम पुरुष कमलनयन भगवान श्री कृष्ण ने मुझे अपने स्वरूप की परम स्थिति का उपदेश दिया। इस प्रकार पूज्यपाद गुरु श्री कृष्ण से आत्म तत्व की उपलब्धि का साधन सुनकर तथा उन प्रभु के चरणों की वंदना और परिक्रमा करके मैं यहाँ आया हूँ। इस समय उनके विरह से मेरा चित्त अत्यंत व्याकुल हो रहा है। सोहम ददर्शनाह्लादवियोगार्तयूतः प्रभो गमिष्येदहितं तस्य वदर्याश्रममण्डलम् यत्र नारायणो देवो नरश्च भगवान् ऋषिः मृदुतीर्वं तपोदीर्घं ते पाते लोकभावनो। श्रीशुक उवाच। इत्युद्यवाधुपाकर्ण्य सुहृदयां भदं गानेनाशमयत्यक्षत्ता शोकमुत्पतितं बुधः स तां महाभागवतं प्रजन्तं पौर्वर्षभः विश्रम्बादभ्यदत्तेदङ्गमुख्यं प्रश्नपरिग्रह। विदुर उवाच। ज्ञानं परं स्वात्मरह्य प्रकाशं व्यादाः यदाः योगेश्वर ईश्वरस्ते वक्तुं गवान्नो अहर्ति यद्धि विष्णोवृत्त्या स्वप्रत्यार्थकृतश्चरन्ति। विदुर जी, पहले तो उनके दर्शन पाकर मुझे आनंद हुआ था, किंतु अब तो मेरे हृदय को उनकी विरह व्यथा अत्यंत पीड़ित कर रही है। अब मैं उनके प्रिय क्षेत्र बद्रिकाश्रम को जा रहा हूँ, जहाँ भगवान श्री नारायण देव और नर, ये दोनों ऋषि लोगों पर अनुग्रह करने के लिए दीर्घकालीन सौम्य दूसरों को सुख पहुँचाने वाली एवं कठिन तपस्या कर रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि इस प्रकार उद्धव जी के मुख से अपने प्रिय बंधुओं के विनाश का सहाय समाचार सुनकर परम ज्ञानी विदुर जी को जो शोक उत्पन्न हुआ, उसे उन्होंने ज्ञान द्वारा शांत कर दिया। जब भगवान श्री कृष्ण के परिकरों में प्रधान महाभागवत उद्धव जी बद्रिकाश्रम की ओर जाने लगे, तब कुरुश्रेष्ठ विदुर जी ने श्रद्धापूर्वक उनसे पूछा। विदुर जी ने कहा, उद्धव जी, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अपने स्वरूप के गुण रहस्य को प्रकट करने वाला जो परम ज्ञान आपसे कहा था, वह आप हमें भी सुनाइए, क्योंकि भगवान के सेवक तो अपने सेवकों का कार्य सिद्ध करने के लिए ही विचरण करते हैं। उद्धव उवाच। ननु ते तत्त्वसराध्यर्षिः कुशारहुवन्ति मे साक्षात् भगवतादिष्टो मत्तर्यलोकं जिहासता। श्रीशुक उवाच। इति से विदुरेण विश्वमूर्ते गुणकथया सुदया विलापितोरूपतापा क्षणमिव पुलिनेयमस्वसुस्तां समुचित ओपगर्वेर्निर्शासतो अगात्। राजोवाच। निधनमुपगतेषु वृष्णभोजेष्वधीरयथयूथ धीरतयूथ पयूथपेषु मुख्या सा तु कथं वसिष्ठ उद्धवो यद्दरिरपि तत्यज आकृतिं त्रयधीशः। उद्धव जी ने कहा कि उस तत्व ज्ञान के लिए आपको मुनिवर मैत्रेय जी की सेवा करनी चाहिए। इस मर्त्य लोक के को छोड़ते समय मेरे सामने स्वयं भगवान ने ही आपको उपदेश करने के लिए उन्हें आज्ञा दी थी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, इस प्रकार विदुर जी के साथ विश्वमूर्ति भगवान श्री कृष्ण के गुणों की चर्चा होने से उस कथामृत के द्वारा उद्धव जी का वियोग जनित महान ताप शांत हो गया। यमुना जी के तीर पर उनकी वह रात्रि एक क्षण के समान बीत गई। फिर प्रातःकाल होते ही वह वहाँ से चल दिए। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, वृष्णकुल और भोजवंश के सभी रथी और यूथपतियों के यूथपति नष्ट हो गए थे, यहाँ तक कि त्रिलोकीनाथ श्री हरि को भी अपना वह रूप छोड़ना पड़ा था। फिर उन सबके मुखिया उद्धव जी ही कैसे बच रहे हैं।
श्री शुक उवाच ब्रह्मा शापापदेशेन काले नामोघवाञ्छितः सहृत्यः स्वकुलं कुनूनं त्वयक्षन्ददेहमचिन्तयत् अस्माल्लोकादुपरेते महीयानं मदाश्रयम् अहरत्ययुद्धव यावाद्दासं सम्प्रत्यात्मवतां वरः नोद्धवोऽर्णवपि मन्युनो यद्गुणेनार्दितः प्रभुवतो मद्वियूनं लोकं ग्राह्यन्नः तिष्ठतु एवं त्रिलोकगुरुणा सन्दिष्टः सप्तयोनिनः वदर्याश्रममासाद्य हरिमिजे समाधिना विदुरोऽप्युद्यवान् श्रुत्वा कृष्णस्य परमात्मनः क्रीडयोपात्यदेहस्य कर्माणि श्लाघितानि च देहन्यासं च तस्यैवं धीराणां धैर्यवर्धनम् अन्येषां दुष्करतरं पशूनां विकलवात्मनाम् आत्मानां जाकुरुश्रेष्ठ कृष्णेन मनसेक्षितं ध्यायान् गते भागवते रुरोध प्रेम विह्वल। श्री सुखदेव जी ने कहा, जिनकी इच्छा कभी व्यर्थ नहीं होती, उन श्रीहरि ने ब्राह्मणों के शाप रूप काल के बहाने अपने कुल का संहार कर अपने शिवविग्रह को त्यागते समय विचार किया। अब इस लोक से मेरे चले जाने पर संयमी शिरोमणि उद्धव ही मेरे ज्ञान को ग्रहण करने के सच्चे अधिकारी हैं। उद्धव मुझसे अणुमात्र भी कम नहीं हैं, क्योंकि वे आत्मजयी हैं, विषयों से कभी विचलित नहीं हुए। अतः लोगों को मेरे ज्ञान की शिक्षा देते हुए वे यही रहे। वेदों के मूल कारण जगत गुरु श्री कृष्ण के इस प्रकार आज्ञा देने पर उद्धव जी बद्रिकाश्रम में जाकर समाधि योग द्वारा श्री हरि की आराधना करने लगे। कुरुश्रेष्ठ परीक्षित, परमात्मा श्री कृष्ण ने लीला से ही अपना शिवविग्रह प्रकट किया था और लीला से ही उसे अंतर्ध्यान वे कर दिया। उनका वे अंतर्ध्यान होना भी धीर पुरुषों का उत्साह बढ़ाने वाला तथा दूसरे पशुतुल्य अधीर पुरुषों के लिए अत्यंत दुष्कर था। परम भागवत उद्धव जी के मुख से उनके प्रशंसनीय कर्म और इस प्रकार अंतर्ध्यान होने का समाचार पाकर तथा यह जानकर कि भगवान ने परम धाम जाते समय मुझे भी स्मरण किया था, विदुर जी उद्धव जी के चले जाने पर प्रेम से विह्वल होकर रोने लगे। कालिंद्या कतिभिः सिद्ध हो भी भरतर्षभा प्रापद्यतः स्वे सरितं यत्र मित्रासुतो पुनिः। इसके पश्चात सिद्ध शिरोमणि विदुर जी यमुना तट से चलकर कुछ दिनों में गंगा जी के किनारे जा पहुँचे, जहाँ श्री मैत्रेयी जी रहते थे। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कंदे विदुरोद्धव संवादे चतुर्थो अध्याय।